ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે અગાઉના પીરિયડમાં ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 6 હસીકા પિટારા ને આપણે આખો વાંચીને સમજ્યા હતા. આશા છે કે તમે એને આખો વાંચીને સમજી લીધો હશે. એમાં પાઠ બહુ સરસ મજા આવે એવો હતો. હવે આપણે એનું ચોપડીનો સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું. ચોપડી તમારે તમારી પાસે રાખવાની છે અને ચોપડીમાં જોતું જવાનું છે, સમજતું જવાનું છે અને તમારી કોપીમાં લખતું પણ જવાનું છે. તો તમને સ્વાધ્યાયમાં સારી રીતે સમજ પડી જશે. તો વિડીયો પણ તમે સ્ટોપ કરીને તેમાંથી પણ સારી રીતે નોટમાં લખી શકો છો અને ચોપડીમાં સમજવાનું પણ છે. તો પ્રશ્ન 1, बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करे. તો અહીંયા બાળકોને પોતાના મનપસંદ જોક્સ સંભળાવવાના કહેવાના છે અને તેને પ્રોત્સાહિત કરવાના છે. તો આપણે અહીંયા એક ચुटकुलो જોઈએ. दो शराबी शराब पीकर जा रहे थे और आकाश में देख रहे थे. पहला बोला, यह चांद कैसा सुंदर दिख रहा है. दूसरा बोला, वह चांद नहीं सूरज है. ऐसी बातों पर झगड़ा करने लगे और पास से गुजरते हुए आदमी को पूछा. आदमी शराबी को देखकर, मैं इस गांव का नहीं हूँ भाई. शराबी એટલે તો ખબર છે ને કે દારૂ પીધેલો માણસ. એક કહે છે કે ચાંદો છે, એક કહે છે સૂરજ છે. તો કોઈ ગામનો માણસ નીકળે છે અને પૂછે છે તો એ ભાઈને ખબર પડી જાય છે એટલે કહે છે કે હું આ ગામનો નથી. બીજો પ્રશ્ન છે, પત્રિકા में से चुटकुले खोज कर पढ़िए. પત્રિકા એટલે ન્યૂઝપેપર. તમારે ત્યાં જે પેપર આવતા હોય તેમાં પણ ઘણા બધા જોક્સ આવતા હોય છે. તો એમાંથી પણ તમારે વાંચનની આદત કેળવાય એટલા માટે એમાંથી પણ જુદા જુદા જોક્સ શોધવાના છે. જે પૂર્તિ આવે ને પૂર્તિ, એમાંથી શોધીને તમારે વાંચવાના છે. તો એમાં પણ આપણે એક જોઈએ. पत्नी अपने पति को दोपहर को खाने पर बुलाते हुए, पत्नी, सुनिए जी डिनर कर लो. पति कहता है, तुम्हारे में दिमाग है कि नहीं. दोपहर के खाने को डिनर नहीं कहते हैं, रात के खाने को डिनर कहते हैं. रात का ही देखो. यहाँ पे भी चुटकुला बन जाता है कि पत्नी अपने पति को दोपहर का खाने के लिए बुलाती है और बोलती है कि डिनर. क्यों कि रात का खाना पड़ा होता है इसीलिए वो डिनर बोलती है. आगे देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए. तो यहाँ पे आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि 2 स्टार दिए गए हैं और दोनों में विलोम शब्द लिखे हुए हैं. आपको अपना पाठ्य पुस्तक साथ में ही लेके बैठना है और उसमें देखते जाना है. उदाहरण भी पाठ्य पुस्तक में एक दिया गया है, गलत तो सही. यहाँ पे विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी. गुजराती में हम विरुद्धार्थी शब्द जैसे पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे विलोम शब्द बोलते हैं. तो विलोम शब्द में देखिए जो 2 स्टार है उसमें पहले स्टार में है सुबह. तो सुबह का विलोम होता है शाम. वैसे ही दोस्त, दोस्त का विलोम होता है दुश्मन. मूर्ख का विलोम होता है बुद्धिमान. दिन का रात होता है और सूखा का गीला होता है. सही का गलत होता है. ऐसे ही हमें आगे प्रश्न 3, ब, उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए. तो ये हम परीक्षा में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, खाली विलोम शब्द ही पूछे जाते हैं तो ये हम नहीं देखेंगे. आगे देखते हैं, इन्हें और क्या कहते हैं छाट कर लिखिए. तो इसमें दोस्त, दोस्त का मित्र होता है दूसरा शब्द. मूर्ख का बेवकूफ. सुबह का प्रातः पर आधारित वाक्य बनाइए. तो हमने जो ऊपर समानार्थी दिखे उसका ही वाक्य बनाने का है. राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे. तो दोस्त को दूसरा क्या कहते हैं? मित्र. तो उसका वाक्य बनाना है, राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे. वैसे ही हमें दूसरे का बनाना है,
मूर्ख को दूसरा क्या कहते हैं, बेवकूफ़ को। सामने जो दो दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में डिज़ाइन, उसमें सामने सामने दूसरा अर्थ भी दिया गया है। तो ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ कि सभी शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने का है। मूर्ख का बेवकूफ़, वक्त का समय और सुबह का प्रातःकाल। ऐसे ही आपको दूसरे वाक्य बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं।